जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस विधि का नाम है नवीनतम उपागम विधि। क्योंकि मेरे पास में एक रिक्वायरमेंट आई जिसके अंदर किन्हीं मित्र ने लिख करके भेजा कि सर आपने जब विधि स्टार्ट की थी उस वक्त बतलाया था, शिक्षण विधि जब स्टार्ट की थी कि प्राचीन विधि होती है, नवीन विधि होती है, नवीनतम उपागम विधि भी होती है। तो आपने प्राचीन विधि और नवीन विधि तो पढ़ा दी, परंतु नवीनतम उपागम विधि आपने नहीं पढ़ाई है। तो वो मैंने इसलिए थोड़ी छोड़ दी थी कि उसके अंदर जिस प्रकार गद्य होते हैं, यानी हमारी किताब में जैसे पाठ होते हैं, उस प्रकार का कुछ मैटर था। तो मैंने सोचा अगर बोर्ड पर लिख करके पूरा बतलाएंगे तो उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैटर कम है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ अलग चीज़ बनाने की कोशिश की है। क्योंकि हमने बीच में उसको छोड़ करके गद्य पद्य इत्यादि शिक्षण विधियां पढ़ ली है, तो आज नवीनतम उपागम विधि पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। तो आपको वो अलग से ही जैसे क्लिप बना करके मैं दिखाऊंगा, जिससे अगर आपको लगे कि सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख करके बताना। अगर नहीं भी चल रही है तब भी आप कमेंट में लिख करके जरूर बताना, जिससे मैं उसमें अलग से कोई सुझाव को तैयारी कर सकूँ और अलग से एक वीडियो बना सकूँ। ठीक है, अगर आ रही है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे नवीनतम उपागम विधि, और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर और देख लेते हैं अपनी जो विधि है उसके बारे में कि हमें क्या बतलाया गया है। नवीनतम उपागम जो विधि की हमें बतलाई थी, कहते हैं कि इसमें जैसे नवीनतम उपागम विधि है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि उद्देश्य इसके क्या हैं। सबसे पहले उद्देश्य दिए गए हैं, तो उद्देश्य में हमें क्या बतलाया है। संस्कृत भाषा में रटन अधिगम तथा भावी जो अध्यापक होते हैं यह समस्या नहीं चाहते, इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए उपागम का प्रयोग संस्कृत शिक्षण में कर सके हैं। यानी जो भावी जो अध्यापक होते हैं वो रटन की प्रवृत्ति नहीं चाहते, इसलिए उपागम को लिया गया है संस्कृत में। ठीक है, पहली तो ये बात हो गई हमारी। अब दूसरी आप देखते हैं इस स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। इसमें है सूक्ष्म शिक्षण उपागम, सूक्ष्म उपागम। बात पहली वाली समझ में आई। अब दूसरी वाली में क्या कहता है, शिक्षण कला के रूप में है, शिक्षण कला के रूप में है, विज्ञान के रूप में विकास गति के साथ स्वीकार किया गया है। विज्ञान का रूप स्वीकार करने से शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण का निर्माण कर सकता है, जिससे विशेष कौशल का विकास होता है। बड़ौदा विश्वविद्यालय के बी बुच महोदय ने कहा है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षा की वह पद्धति है जो छात्राध्यापक के लिए छात्रों के बीच लघु समय के बीच में शिक्षण कौशल प्रयुक्त करने का अवसर प्रदान करता है। कार्यरत अध्यापक में भावी अध्यापक में रचना, व्याकरण और शिक्षण संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास, सरल सुग्राह्य मितव्य साधन ही सूक्ष्म शिक्षण है। इस प्रकार ये गद्य जो है, ये गद्य आते हैं। जैसे आगे वाला गद्य देख लेते हैं। एक और बात कहता है, ये कहता है आगमनोपागमः। ये हिलदाद बाम महोदय ने बतलाया है हमें। क्या बतलाया है, कहते हैं इसे आगमन प्रतिमान भी कहते हैं, इसे आगमन प्रतिमान भी कहते हैं। कहते हैं कि सेंट्रल कोस्टा विद्यालय में किया प्रयोग के आधार पर विकास किया है। यह विकास अध्यापक शिक्षा के लिए किया गया है, जिससे छात्राध्यापक अधिगम समस्या का विश्लेषण करके उसका निदान उपचार कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल छोटी वीडियो है। इस वीडियो को मैं आपको केवल और केवल एक परीक्षण के आधार पर दिखाना चाहता हूं। अगर इतना बढ़िया समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। तो आप मुझे इस वीडियो के अंदर लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जिससे मैं ये देख सकूं कि भी हाँ सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही है, तो अपने ये काम कर सकते हैं। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको कमेंट में लिख करके जरूर बताना है। ये मेरे आपसे आग्रह निवेदन है
कि आप लिख करके जरूर बताएं कि ये जो इस प्रकार जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर जो पेज दिखाई दे रहा है, जो मेरा नोट्स बनाया हुआ है उसी का मैंने फोटो खींच करके क्लिप करके बताया आपको, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ रही है। वैसे मैं बोल के भी बता रहा हूँ, लेकिन ये देखने से कुछ ज़्यादा समझ में आती है, तो मेरे को बताना कि सही चल रही है या नहीं चल रही है। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।